अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस खलील और आप देख रहे हैं एम अवैस खलील यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की बिगिनिंग के बारे में कि यूट्यूब कब बनी थी, इसको बनाने का मकसद क्या था, इसको किसने बनाया था, इसकी पहली वीडियो क्या थी। थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे आज हम यूट्यूब की और उसकी वजह से आज जो हम अर्निंग करते हैं, जो ये हमारे लिए एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिससे हम अर्निंग करते हैं, जिससे जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्निंग हो रही है, इसका क्या प्रोसीजर है, फाइनेंशियल रोल इसका क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं YouTube कब बना। तो YouTube दोस्तों बना था 14 फरवरी 2005 को, 14 फेब 2005, और आज 2026 चल रहा है तो ऑलमोस्ट कह लें कि 21 साल हो चुके हैं YouTube को बने हुए। 21 साल पहले 2005 में YouTube बना था और आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है। इससे आजकल बहुत कुछ किया जा रहा है। देखें अभी सिर्फ इसको बने 21 साल में, ये इतना ज़्यादा कोई लंबा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत कुछ किया है, करोड़ों कमाए हैं, करोड़ों, बहुत कुछ किया है इससे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। तो अब बात करते हैं कि YouTube किसने बनाया। तो अब बात करते हैं कि YouTube को किसने बनाया। तो फ्रेंड्स, YouTube को 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। उन 3 दोस्तों के कॉम्बो से, उनके आइडियाज़ के मिलने से YouTube की इन्वेंशन हुई थी। तो 3 दोस्त कौन से थे, आइए जानते हैं अब उनके बारे में। उन 3 दोस्तों का नाम है चैड हार्ले, स्टीव चन और जावेद करीम। ये वो 3 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर YouTube की इन्वेंशन की। और एक और इन्फॉर्मेटिव बात इनके रिलेटेड कि ये तीनों दोस्त पहले पेपाल में काम किया करते थे, वहाँ पे ये मुलाजमत करते थे, लेकिन बाद में देखें इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जो आज पूरी दुनिया पे छाया हुआ। तो अब बात करें दोस्तों नंबर 3 की। नंबर 3 पे हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है कि YouTube की सबसे पहली वीडियो, YouTube की फ्रेंड्स सबसे पहली वीडियो जो थी उसका नाम था मी एट द ज़ू, और ये बनाई थी जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को। लेकिन ये कोई इतनी लंबी वीडियो नहीं थी, इट वॉज जस्ट 19 सेकेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ 19 सेकेंड्स की वीडियो थी और ये सबसे पहली यूट्यूब की वीडियो थी मी एट द ज़ू। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि गूगल ने यूट्यूब को कब खरीदा। तो इसकी इन्वेंशन के 1 साल बाद ही 2006 में लिटरली गूगल ने YouTube को 1.65 बिलियन डॉलर्स में परचेज किया। और उसके बाद YouTube ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, और जितनी उसने तरक्की की है वो आज हमारे सामने है, हम देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि आज YouTube किस मुकाम पर है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें कि स्टार्टिंग में लोग YouTube से पैसे कैसे कमाते थे। तो स्टार्टिंग में ना YouTube से इनकम नहीं थी जनरेट होती, स्टार्टिंग में YouTube से कोई कमाई नहीं थी होती। बाद में YouTube ने YouTube पार्टनर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से फिर YouTube पर एड्स चलने लगे, इश्तिहार चलने लगे, और फिर उन एड्स के चलते जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उनकी वीडियोस पर जब एड्स चलने लगे तो फिर उनको उसका हिस्सा मिलने लगा। इस तरह से फिर वहाँ से पेमेंट मेथड स्टार्ट हुआ YouTube पार्टनर प्रोग्राम के ज़रिए, और फिर वहाँ से अर्निंग शुरू हुई, और अर्निंग करने वाले करोड़ों तक कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें कि आज YouTube से किन किन तरीक़ों से कमाई होती है। तो उसमें बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करूं तो वो है एड रेवेन्यू, चैनल मेंबरशिप्स, सुपर चैट, शॉपिंग, एफिलिएटिंग मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड डील्स और बहुत कुछ। अब बात करें कि YouTube कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अभी जानते हैं कि YouTube को अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं। हर घंटे अनगिनत नई नई वीडियोस YouTube पर अपलोड होती हैं, और YouTube को सैकड़ों लोगों ने बिजनेस भी बना रखा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अर्निंग की। तो अर्निंग का फाइनेंशियल रोल क्या है YouTube का, तो वो डिपेंड करता है RPM पे। हम सबसे पहला काम कि आपने वीडियोस बनानी है, वीडियोस बनाने से RPM के हिसाब से आपको अर्निंग होती है। अब ये RPM क्या है, RPM है रेवेन्यू पर माइल, और ये हर कंट्री का ना, हर मुल्क का अपनी ज़ुबान और अपनी ऑडियंस के हिसाब से डिफरेंट होता है। मतलब कि आपका टॉपिक, आपका मौजू, आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वो कितना पॉपुलर है। सबसे पहले टॉप 10 की बात करें, अगर मैं आपसे लाइन में शेयर करूं कि किस किस फील्ड में RPM ज़्यादा होता है, तो इसमें नंबर 1 पे आता है फाइनेंस। फाइनेंशियल फील्ड, फाइनेंस की फील्ड वो फील्ड है जिसमें RPM सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जाहिर है
मार्केटिंग इसमें आ जाती है, इसमें बैंकिंग आ जाती है, इसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जो आपको अर्निंग सिखाते हैं पैसे कमाने के ज़राए। तो इनमें एड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से कंपनी आपको ज़्यादा पैसे देती हैं। नंबर 2 पे फ्रेंड्स आ जाता है बिजनेस। बिजनेस सेकंड नंबर पे है। जाहिर है बिजनेस में अब वो पहले वाली चीज़ नहीं है, ये और भी किसी भी किस्म का बिजनेस हो सकता है। इसमें स्पेशली पहले वाले में तो स्पेशल था ना फाइनेंस, लेकिन दूसरे नंबर पे आप कारोबार अब किसी भी तरह का हो सकता है। कोई भी किसी भी किस्म का जो बिजनेस कैटेगरी है वो फॉल करती है सेकंड पे, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंस और दूसरे नंबर पे जो बिजनेस कैटेगरी है उसका ना कि ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा RPM आपको मिलता है उससे। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है टेक्नोलॉजी। AI टेक्नोलॉजी आजकल बहुत उरूज पे है। हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन हमारी कंट्री में भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। और अगर हम नंबर 4 पे बात करें, नंबर 4 पे आती है एजुकेशन। एजुकेशन नंबर 4 पे आती है जिसका RPM ज़्यादा है। नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 पे आ जाते हैं सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। अब सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स में भी जाहिर है टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा रोल होता है। सॉफ्टवेयर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा बिजनेस कैटेगरी आ जाती है, तो नंबर 5 पे इसको रखा गया। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे आती है हेल्थ। हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नीड्स ऑफ टुडे। हेल्थ को नंबर 6 पे रखा गया है क्योंकि इसमें ना वो मेडिसिन वगैरह का सारा रोल आ जाता है, तो इस पर इतनी एड्स वगैरह नहीं चलते, तो इसलिए इतनी से इनकम नहीं जनरेट होती। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 पे है गेमिंग। अब गेमिंग तो जाहिर है, गेमिंग में ना आपकी मर्जी, अगर आप अपना फेस ना भी रिवील करें, आप जो गेम खेलें सिंपली आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो, आप इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं, तो इसलिए इसका भी RPM इतना खास नहीं होता, इसलिए उसको नंबर 7 पे रखा गया। अगर हम अब बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे जो चीज़ आती है तो उसका नाम है एंटरटेनमेंट। ये कॉमेडी से हटके है। नंबर 7 पे नंबर 8 पे एंटरटेनमेंट को रखा गया है, यानी कि तफरीह, जैसे कि फिल्म्स वगैरह होगी, कोई एक्शन मूवीज़ होगी जिसको देख के आप एंटरटेन होते हैं, इस चीज़ को नंबर 8 पे रखा गया है, इसलिए इसका RPM भी बहुत ज़्यादा लो है। नंबर 9 की बात करें तो वो है कॉमेडी। वीडियोस होती हैं, फनी वीडियोस होती हैं, इन पर भी मिलियंस में लाइक्स होते हैं, लेकिन इनका RPM इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हर कंट्री के हिसाब से, उसकी ऑडियंस के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता। लेकिन अगर हम एट द लास्ट नंबर 10 पे बात करें हम जिस कैटेगरी की जिसका RPM सबसे डाउन होता है, तो वो है व्लॉग्स। अब आपको थोड़ा ये हैरानी होगी कि व्लॉग्स का RPM सबसे कम होता है, क्यों? जाहिर इसमें कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं, इसमें आपकी इतनी मेहनत नहीं होती जितनी ऊपर वाली सब स्टडीज़ में होती है, जैसे सबसे ऊपर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और बिजनेस है। मतलब कि उसमें आपने प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, प्रॉपर आपकी एडिटिंग शामिल होती है, प्रॉपर आपने बाकायदा वीडियोस अपलोड करनी होती है सही एंगल पे रख के कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। लेकिन व्लॉगिंग और इससे डाउनवर्ड जो आते जाए एंटरटेनमेंट में, आप जो मर्जी करते फिरते हैं, ठीक है, मतलब कि आप जो भी आपकी ओवर कैटेगरीज इसमें शामिल हो जाती हैं, आप जो भी और व्लॉगिंग में तो आप डेली रूटीन आपकी अब जिस तरह से भी जो भी चाहें। लेकिन फिर वही बात कि हर कंट्री में अलग-अलग सिस्टम होता है उसकी ऑडियंस के हिसाब से। लेकिन जाहिर है जब आपको व्यूअरशिप ज़्यादा मिलेगी, अगर आप व्लॉग्स भी बनाते हैं लेकिन आपको लोग लाइक करते हैं, आपके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लाखों की बजाय स्टोरी आप करोड़ों तक जा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक, मैंने आपको यूट्यूब के बारे में बताया। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।